मुसलमान भी समझ चुका है कि किसने गांवों में सिलेंडर पहुंचाया। किस मुस्लिम महिलाओं के जो लकड़ी जलाने में आंसू निकलते थे, आज वो आंसू नहीं निकलते। किसने जनधन योजना लाए, किसने सड़कें बनवाई। जिस गांव में तांगे में बैठकर महिलाएं जाती थी, उनकी कमर में दर्द हो जाता था, आज वहाँ मोटर दौड़ती है। मैडम, मोटर आराम से घर तक पहुँचती हो महिला। ये सब जान चुके हैं कि विकास पुरुष कौन है और बकवास पुरुष कौन है, ये जनता के सामने आ चुका है। कहते हैं जो को कोई शर्म नहीं है, इसे तो अपना शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं है। कितना 45 लाख या 45 करोड़ रुपया लगाकर अपना शीश महल बनाया, जहाँ कहता था जनता के साथ रहूंगा। झूठा मक्कार कहीं का, इसको जनता माफ नहीं करेगी। 24 में इसका सुपड़ा साफ करेगी। ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री के सपने तो छोड़ ही दे। लेकिन बाकी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, एक बाल बांका नहीं कर पाएंगे मोदी का। मोदी है 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलने वाला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाला एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, लेकिन कहते हैं बिल्कुल जीरो है केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने जमीन स्तर पर काम ही नहीं किया है। आप जाके देखिए कि एक भी काम करके बढ़िया दिखाए होंगे तो जा करके पब्लिक बोला होगा कि हाँ जी केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है देश का। देश को उसने विकास करने नहीं आए हैं, वो अपना विकास करने के लिए केजरीवाल जी आए हैं। बिल्कुल अपना विकास करने आए हैं। 9-9 लाख 10-10 लाख का पर्दा तो मैं अभी तक देखी नहीं हूँ। ये तो पर्दा कैसा होता है, हमें लगता है कि एक आध बार केजरीवाल हम लोग को बुला के पर्दा भी दिखा देते, चाय भी पिला। उनके अपने मंत्री ये बता रहे हैं कि दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है और हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा साक्ष्य पत्रकार जी आपको और क्या चाहिए। उनके अपने मंत्री जो जेल में गए हैं वो पछता रहे हैं कि मैं किस पार्टी में फंस गए। ये केजरीवाल तो उनको जेल से नहीं निकाल पा रहा है, निकालेगा कैसे? क्योंकि उन्होंने घोटाले किए हैं, वो जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। अगर गलत फंस गए होते तो साक्ष्य देते और मजिस्ट्रेट साहब उनको रिहा कर देते, लेकिन रिहा नहीं हो पाएंगे। अभी बहुत सारे इनके मंत्री जेल जाएंगे और ये केजरीवाल खुद जो चोरों का जो सरगना है, मास्टरमाइंड है, ये भी जेल जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार देख रही है उनको जनता 2024 में। क्या लगता है इन सब कामों को, दिल्ली में जो काम हुए इनको, इन बेसिस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं केजरीवाल जी? बिल्कुल नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो सपने देख रहा है मोदी को हटा करके हम प्रधानमंत्री बनने का। अरे दिल्ली की सीट अगर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है, भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, घोटाले सामने आ चुके हैं। जहाँ बताते थे कि हर नल में स्वच्छ जल आएगा, वहाँ नल में जल तो क्या, गंदा पानी, सीवर का, गटर का पानी दिल्ली की जनता पीने पर मजबूर है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है, डायरिया फैल रहा है, बच्चों को उल्टियाँ लग रही हैं, लेकिन इसको कोई शर्म नहीं है। इसे तो अपना शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं है। कितना 45 लाख या 45 करोड़ रुपया लगाकर अपना शीश महल बनाया, जहाँ कहता था जनता के साथ रहूंगा। झूठा मक्कार कहीं का, इसको जनता माफ नहीं करेगी। 24 में इसका सुपड़ा साफ करेगी। ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री के सपने तो छोड़ ही दे। लेकिन बाकी 26 पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया, अकेले नहीं तो 26 पार्टियों के साथ जीत जाएंगे, क्या लगता है? अरे चोर मोसरे भाई इकट्ठे हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? 100 गिदड़ भी इकट्ठे हो जाएं तो एक शेर को मार नहीं सकते। शेर रहेगा, ये गिदड़ तो 24 के बाद अपनी सुरंगों में घुस जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। सर, तो दिल्ली की जनता क्यों उन्हें बार बार जिता रही है? यदि कुछ काम हो नहीं रहा दिल्ली में, विकास की मैं बात करूं वो जीरो पर है, क्यों जनता जिता रही है? वो कौन लोग हैं? दिल्ली की जनता भोली भाली है, बहकावे में आ जाती है। बहकावे में एक बार आ गई, अब नहीं आएगी। आप 24 में देखना, मुझसे बात करना, 24 के जब रिजल्ट आएगा मैं ही आपके चैनल पर बोलूंगा और दहाड़ के बोलूंगा केजरीवाल भाग गया, चोर भाग गया। यार चोरों की सारी गाथा समझ में आ चुकी है, ये नहीं बचेगा। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, आप चिंता ना कीजिए, 24 आने दीजिए। जो 26 दल हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उसमें मैं बात करूं तब भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मोदी जी? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, एक बाल बांका नहीं कर पाएंगे मोदी का। मोदी है 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलने वाला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाला एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है कभी भी मोदी जी का समर्थन नहीं करेगा। आप तो समर्थन कर रहे हैं खुलकर, क्या कारण? हर चुनाव में मुसलमानों ने वोट दिया है, बेशक कम दिया हो, लेकिन आने वाले चुनाव में ये भ्रांतियां जो फैलाते हैं ना दूसरे गुंडे, केजरीवाल वगैरह, ये सब भ्रांतियां अब खत्म हो चुकी हैं। मुसलमान भी समझ चुका है कि
किसने गांवों में सिलेंडर पहुंचाया? किस मुस्लिम महिलाओं के जो लकड़ी जलाने में आंसू निकलते थे, आज वो आंसू नहीं निकलते? किसने जनधन योजना लाए? किसने सड़कें बनवाई? जिस गांव में तांगे में बैठकर महिलाएं जाती थी, उनकी कमर में दर्द हो जाता था, आज वहाँ मोटर दौड़ती है। मैडम, मोटर आराम से घर तक पहुँचती हो महिला। ये सब जान चुके हैं कि विकास पुरुष कौन है और बकवास पुरुष कौन है, ये जनता के सामने आ चुका है। लेकिन कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस तरीके से कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देता है वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि वो खुद राक्षस हैं, इसलिए राक्षस भाषा बोलते हैं। ये सारे राक्षस जो है ना 2024 के बाद सब खत्म हो जाएंगे। जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है, ऐसे ही मोदी जी ये जो गठबंधन राज है ना, ये सब खत्म कर देंगे। अच्छा सर, क्या लगता है कि 2024 में यदि मोदी जी जीत जाते हैं तो बाकी पार्टियों का भविष्य क्या होने वाला है? जीरो, एकदम ये अंडा भविष्य रहेगा। जीरो हो जाएंगे, सिर्फ मोदी जी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। कितने वोटों से जिताने वाले हैं आप? एक आखिरी सवाल। देखिए, लाखों लाख वोटों से मोदी जी जीतने वाले हैं। मोदी जी का हर विधायक, हर सांसद लाखों लाख वोटों से जीतेगा और जनता के हित में, जनता के सहयोग से सरकार बनने वाली है। भरपूर बहुमत से सरकार बनेगी। धन्यवाद। सर, केजरीवाल जी को जो है फेल सरकार कहा जा रहा है, दिल्ली ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे, विकास के नाम पर जीरो है केजरीवाल जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जीरो जी है केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने ज़मीन स्तर पर काम ही नहीं किया है। आप जाके देखिए कि एक भी काम करके बढ़िया दिखाए होंगे तो जा करके पब्लिक बोला होगा कि हाँ जी केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है देश का। देश को उसने विकास करने नहीं आए हैं, वो अपना विकास करने के लिए केजरीवाल जी आए हैं। बिल्कुल अपना विकास करने आए हैं। 9-9 लाख 10-10 लाख का पर्दा तो मैं अभी तक देखी नहीं हूँ। ये तो पर्दा कैसा होता है? हमें लगता है कि एक आध बार केजरीवाल हम लोग को बुला के पर्दा भी दिखा देते, चाय भी पिला देते, कम से कम उनके बैठ के टेबल पता नहीं कितने लाख का होंगे वहाँ पे। तो केजरीवाल जी अपने लिए आए हैं, पब्लिक के लिए नहीं आए हैं। पब्लिक में कोई काम हुआ हो तो बताइए आप, एक भी काम पब्लिक को काम हुआ हो? फ्री दे रहे हैं, पानी बिजली दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, कह रहे काम हो तो रहा है? कहाँ हो रहा है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ हो रहा है? कहीं बस पे जाओ, फ्री का नाम लेकर के ये बसों पे भी वैसे भी गुंडागर्दी मचा के रख दिया है। बस पे जाओ, एक टिकट लो जी, एक पर्चा देते हैं। मैं भी गई थी एक बार, पर्चा देते हैं। किसी ने पर्चा नहीं लिया तो उसका फाइन लगता है 200 रुपया। तो बताओ आप, जाकर को फाइन में ही कट जाता है, तो आप बताओ ये फ्री कहाँ से हुआ? उनके जेब में तो उतना ही जाता है डेली का, तो फ्री कहाँ हुआ? जमीनी स्तर पर जाओ, झुग्गियों में जाके देखो एक बार क्या समस्या है उन लोगों को। एक ऊपर महल बना के बैठे हैं, जरा जमीन पे भी जाके देखिए केजरीवाल जी, तब समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता कितना ग्रस्त है आपसे। तो इसलिए जैसे झाड़ू लेके आए थे हम बहनें, सारे झाड़ू मार के उनको भगाने वाले हैं इस बार, पक्का बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को लेकर आरोप लगाते हैं कि ठीक तरीके से देश नहीं चला रहे हैं, देश जलवा रहे हैं, सत्ता चलाना नहीं आता है, चोर हैं, रावण है, इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। एक बात बताओ, जब कहावत न कि चोर चोर सारे मुशहरा भाई हैं, मोदी जी को देख करके वो घबरा चुके हैं कि मोदी जी को हटाने वाले तो है नहीं, और 24 में भी आएंगे मोदी जी। और देख लीजिएगा, जनता इस तरीके से होती तो जनता उनको बोलती ना, जनता को बोलने दीजिए ना। आप क्यों बोल रहे हैं? जनता से पूछिए जाके, जनता बताएगा कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है। वो अपने आप ही बता देगा कि हाँ मोदी जी ने मेरे लिए है क्या। मोदी जी हैं, देश बचा हुआ है, नहीं तो माँ बहनें सुरक्षित नहीं होंगी, मोदी जी नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है और विदेशों में भी नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है मैम कि जो जनता है जो कह रही है कि केजरीवाल जी भविष्य के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, उस जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हमें तो लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं तो उनको झाड़ू देने वाला भी नहीं समझती घर में। मैं भी उनसे झाड़ू तक नहीं लगवा सकती हूँ। वो तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं? मतलब एक राजा और एक रंक, उसमें अपना तुलना करेंगे तो वो तो संभव नहीं है। तो राजा से और ये रंक पे जाता नहीं है। मोदी जी का तुलना कर नहीं सकते। ठीक है, मोदी जी हैं, देश का भविष्य बचा हुआ है, भविष्य बचा हुआ है, तो मोदी जी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी मैम, जो आने वाले भविष्य में जो है, जो 26 पार्टियां इन्होंने जो है गठबंधन कर लिया है, मोदी केजरीवाल जी सब लोगों ने मिलके, क्या लग रहा है कि ये मोदी जी के सामने कुछ कर पाएंगे? कुछ जनता समझ गई है, इसी बात को तो जनता समझ रही है कि आप जनता से पूछिए जा करके कि मोदी जी के डर से ये पूरा कितना भी बंदर इकट्ठा कर लें, ठीक है,
वो बंदर इकट्ठा जितना भी करेंगे वो क्या करेगा, उन्हीं को खाने लगेगा, उन्हीं को नोचने लगेगा। तो मोदी जी के डर से ये अपना बांदर भालू सेना जो है ना, ये अपना लगाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए रहने दीजिए, मोदी जी पहले भी थे, आए थे और इस बार भी आएंगे। कितनी बहुमत से जिताएंगे आप मोदी जी? मैं तो करूँ कि इस बार जनता पूर्ण बहुमत से उन्हीं को जिताएगा, कहीं किसी को वोट नहीं देगा इस बार, धन्यवाद। ये पक्का है।